हर हर महादेव। राधे राधे। आज हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव जी का चर्चा आज कह रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान शिव को हिंदू धर्म में त्रिदेवों में एक माना गया है। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनका स्वरूप केवल विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि वे करुणा, तप, राग और कल्याण के प्रतीक भी है। शिव को महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, शंकर और आदि योगों जैसे उनके अनेक नामों से जाना जाता है। शिव को महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, शंकर आदि योग जैसे अनेकों नामों से जाने जाते हैं। वे अत्यंत सरल स्वभाव के हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव का जीवन त्याग और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। उनके गले में नाग, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म लगा हुआ रूप यह दर्शाता है कि वे सांसारिक मोह माया के ऊपर है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है, जो सृष्टि को निर्माण और विनाश से संतुलित का प्रतीक है। भगवान शंकर जी के माथे पर चंद्रमा है, गले में सांप है, हाथ में त्रिशूल है। वो पहाड़ों पर रहते हैं। जब समुद्र मंथन के कथा में भगवान शिव का महान त्याग देखने को मिलता है। जब समुद्र मंथन के विष निकला और पूरी सृष्टि के नष्ट होने का संकट आ गया, तब शिव ने वह विष स्वयं पी लिया। विष को उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। यह कथा बताती है कि शिव सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को भी तैयार रहते हैं। उन्होंने विष पी लिया और विष पीकर अपने गले में रख लिया। गला उनका नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शिव को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए पति के रूप में। शिव परिवार में गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र हैं, जो बुद्धि, बल और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। शिव का परिवार यह सिखाता है कि सादगी में भी पूर्ण सुख और संतुलन संभव है। शिव जी का परिवार ये सिखाता है। शिव की भक्ति का विशेष महत्व है। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए सबसे पावन माना जाता है और इस समय भक्त जल, बेलपत्र, दूध और भस्म के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप लोग भगवान शिव पर सावन के टाइम भगवान शंकर जी पर बेलपत्र, दूध शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव केवल देवता ही नहीं, बल्कि जीवन के गुरु भी है। वे सिखाते हैं कि अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करके सरल और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान शिव केवल देवता ही नहीं, बल्कि जीवन के गुरु भी हैं। वो सिखाते हैं अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करके सरल और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। शिव की आराधना से मनुष्य का धैर्य, आत्मबल और शांति प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ शिव की कृपा होती है, वहाँ जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की थी। पार्वती ने शिव जी को अपना पति बनाने के लिए। शिव की भक्ति का विशेष महात्म्य है। इसकी जब भी सावन का महीना आता है, सावन महीना भक्ति के लिए सबसे पावन माना जाता है। इस समय भक्त जल, बेलपत्र, दूध और भस्म से शिवलिंग का
अभिषेक करता है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करने से मन का शांति होती है। सावन के महीने में अगर भक्त जल और बेलपत्र ले जाकर भगवान शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो और जीवन के सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है। भगवान शिव केवल देवता ही नहीं बल्कि जीवन के गुरु भी है। वे सिखाते हैं कि अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करके सरल और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। शिव की आराधना से मनुष्य को धैर्य, आत्मबल और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है, शिव की कृपा होती है वहाँ जीवन में सुख, स्मृति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आप लोगों को अगर चर्चा मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे सभी लोगों को।